इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है 3 है। आपको बनाना है, सबसे पहले आपको हमने बताया कि ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, बताए ना। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस उसी तरह रहेगा, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा इक्वल टू 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर लेंगे ऐसे। तिर्यक गुणा का मतलब यही होता है कि इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, समझ में आया। अब देखो ध्यान से कि कोई संख्या यदि नहीं रहता इधर में है, इसको हमको हर की जरूरत है तो अपने से 1 लगा सकते हो, कोई इसके मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, समझ में आया ना। तो आप क्या करेंगे इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, और इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x। अब हमको समीकरण बनाना है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी एक साइड में लाकर एक साइड को क्या करना होता है 0 के बराबर लिखना होता है। हम क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 3x इक्वल टू 0। थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए, अच्छे से लिखने का मतलब कि इसको हम लोग क्या करेंगे घात को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखेंगे। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस 3x और ये माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब समझ में आया। अब पूरा यहाँ पे आपका बन के समीकरण क्या हो गया तैयार हो गया। अब इसके बाद तो आसान है, आप कर लेंगे। अब बताओ यही स्टेप, इतना स्टेप आपका बड़ा था और ये क्वेश्चन उठा के कहाँ दे दिया 7 नंबर में। क्या दे दिया 7 नंबर में। आपको दिखने से क्या लग रहा है, ऐसे देखेंगे अरे वाह ये तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, लेकिन होगा काहे नहीं। इसको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, इसको बनाना है, पहले आपको बना लीजिएगा, इसके बाद क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। यहाँ तक आ गए, अब इसको क्या कर डालिएगा समीकरण 1 डाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 को अब आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है कि किस तरह से हल करना है, द्विघातीय विधि से हल करना है कि किस तरह से हल करना है, कि गुणनखंड विधि से हल करना है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो देखो सारा ज़्यादा यदि गुणनखंड होने लायक रहता है तब तो गुणनखंड विधि से हो जाएगा। आपको यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो आपको अंडर रूट में आएगा, इसलिए आपको दिक्कत करेगा, समझ में आना। तो उस दिक्कत से बचने के लिए जो आप लोग को देखिए श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कब करते हैं कि जब फैक्टर न होने लायक रहे, तो वहां पे श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए। आप लोग एग्जाम में भी डरिएगा नहीं, क्या करिएगा यदि आपका देख रहे हैं कि गुणनखंड करने हमको नहीं आ रहा है या गुणनखंड करने में फैक्टर करने में हमको दिक्कत हो रहा है, ये bx वाला मान सेट नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत वहां पे ये मत करिएगा कि छोड़ दीजिए, उसको क्या करिए आप तुरंत श्रीधराचार्य सूत्र पे रख के हल कर लीजिए, चाहे कोनो क्वेश्चन हो इसका गुणनखंड का, समझ में आया ना। वहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो दोनों इसीलिए आपको तीनों विधि पढ़ाए, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा क्या पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा क्या श्रीधराचार्य विधि, 3 विधि हमने पढ़ाया आपको, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना तुलना जब करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपको तुलना करने हम पहले ही क्या है सिखा चुके हैं। तो a बराबर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1, कुछ नहीं है तो क्या मिलेगा 1। देखिए यहाँ से देख लीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस bx और प्लस क्या होता है c इक्वल टू 0। तो देखिए a बराबर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या है ये -3, b बराबर क्या लिखेंगे -3 और c बराबर क्या लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे -1। चिन्ह के साथ लिखते हैं, देखिए चिन्ह जो है ना आगे इसका माइनस, इसके आगे माइनस है तो माइनस के साथ रखेंगे, प्लस रहता है तो प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि वो प्लस ऑलरेडी होता है। अब इस तरह से तुलना हो गया आपका, जब तुलना हो गया तो आप क्या करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र पे रख देंगे। चार्य सूत्र से, अब इसका सूत्र आप क्या जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, क्या जानते हैं बटा में 2a। अब आपको करना है b की वैल्यू कितनी है -3 माइनस और फिर इसके बाद -3, ध्यान रखिए यहीं पे गलत होता है, ऑलरेडी पहले से माइनस है, आंसर में आपका b का जो तुलना करे वो क्या है माइनस है, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना हो गया 1 c -1 हो गया।
अब ध्यान रखिएगा पूरे का बटा क्या है 2 है, तो 2 गुणे 1 हो गया। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बना। क्या बना, प्लस। यहाँ पे प्लस माइनस उसी तरह रहेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। देख रहे हैं ना, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस √2। अब ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस कितना होगा 13/2। क्या होगा 13/2। ये किसका मान हो गया, x का। क्या है, x का। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या करेंगे, माइनस लेंगे। अब क्वेश्चन में हमको क्या करना है, प्लस। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया x बराबर 3 प्लस माइनस √13/2। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो मूल क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। तो देखिए प्लस लेने पर प्लस लीजिएगा तो x उसी तरह रहेगा, इक्वल का चिन्ह उसी तरह रहेगा, ये y का चिन्ह लगा लेंगे 3। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, √13/2। ये एक हो गया हमारा, ठीक। दूसरा क्या हल होने लायक है नहीं कि आप हल करेंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। माइनस लेने पर अब यहाँ पे x बराबर क्या करेंगे, 3 माइनस √13/2। ये आपके हो गए आंसर, दोनों निकल के आ गया ना। तो आपका जो मूल है वो कौन है, यही है। अब बताइए इतना अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर पे देगा, क्या मिनट लगेगा आपको, 3-4 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। यदि प्रैक्टिस में होगा तो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। समझ में आया ना। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये नहीं जरूरी है कि कौन सा बड़ा वाला ही में आएगा, जहाँ छोटा क्वेश्चन है उसमें स्टेप फॉलो जो किया है इसके अनुसार उसने 7 नंबर में डाला है। कैसे, क्योंकि आपको देख रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, समीकरण बना रहा है। क्या कर रहा है, समीकरण बनाएगा, फिर उसको सजाएगा, क्या करेगा, मानक रूप में लिखेगा। इसके बाद तब वो तुलना करेगा, तब यहाँ पे सिर्फ द्विचार्य सूत्र लगाएगा, तब उसका आंसर आएगा। तो वो इस क्वेश्चन में छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन द्विघात समीकरण के जितने शुरू से लेके लास्ट तक जितने कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट उसने उसमें लगवा दिया। देखे ना, पहला समीकरण बनवाया तो आपको पहले द्विघात समीकरण में क्या बताया था, समीकरण पहले बनाइए किस तरह से बनता है, तो उसका पहचान भी करवा दिया। इसके बाद क्या, उसको मानक रूप में भी लिखवा दिया। इसके बाद लिखवाने के बाद तुलना करने भी बता दिया। तुलना करने के बाद आपको क्या करना है, द्विघात सूत्र में प्रयोग करने बताया। अब वहाँ से मूल निकाल लिया। तो समझ में, ये सारे जो होता है क्वेश्चन ऐसा देता है एग्जाम में कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि जो आप पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट को उसमें क्या कर जाए, फॉलो कर जाए। समझ में आना, ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता कि बड़ा क्वेश्चन है या छोटा क्वेश्चन है। समझ में आए, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है हर साल आता है, किसी साल ये क्या है, गैप नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसका ये है, एक और क्वेश्चन है इसका, देखते हैं हम लोग। दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका, 1 में x + 4 माइनस x - 7 इक्वल टू हो गया ना, ये मान दिया है आपका, ठीक है। और x बराबर दिया है आपका नॉट इक्वल टू -4, 4, 7। मतलब x का जो भी मान आएगा वो क्या होना चाहिए, -4 और 7 नहीं होना चाहिए, ये रूप होना चाहिए। सबसे पहले नंबर हम ये समीकरण है, ये अभी समीकरण बना नहीं है, इसको हमको क्या करना है, बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप समीकरण को लिखेंगे नीचे, x + 4 इधर लिखते हैं, इस जगह कुछ बच जाएगा, x + 4 -1 में x - 7 और दूसरा हो गया यहाँ पे 11/30 आगे, ठीक। पहले एलसीएम लेके, आपको एलसीएम लेने बताया ना हम, क्या करिए, सारे दोनों डिफरेंट है, x + 4 ये कर लीजिए x - 7 हो गया। ये आपका वैसे आगे का चलता रहेगा ये। अब यहाँ पे इससे भाग दीजिएगा तो ये बचेगा, तो x - 7, ठीक, ब्रैकेट लगा लीजिए। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x + 4 हो गया ना। नीचे आइएगा तो इसको क्या करिएगा, x - 7 माइनस लगाइए, ये ब्रैकेट खोलिएगा तो सारा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बटा में क्या हो जाएगा x + 4 और दूसरा हो जाएगा x - 7
इक्वल टू 11/30 हो गया। अब देखिए यहाँ से 4 7 और 4 कितना हो गया 11, कितना हो गया 11। और यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपका ठीक है, 7 और 4 11 हो गया। ये देखो ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, ये कट गया। 7 और 4 कितना हो गया 11, माइनस 11 में x प्लस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है। अब एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, देखिए ऊपर 11 11 कट जाएगा, 11 कम 11 11 कम 11। अब इधर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए क्या बच जाएगा हमारा, -1 x प्लस 4 और दूसरा बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 1/30 हो गया। अब देखिए तिर्य गुणा करना है, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो आपको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -30 बराबर इसका गुणा करेंगे तो x प्लस 4 और x माइनस 7 हो गया। अब गुणा करने आपको आता है, गुणा करिएगा, गुणा करिए, ये -30 हो जाएगा इक्वल टू x का करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया और माइनस 7x हो गया और ये कितना हो गया, अब 4 से करिए प्लस 4x हो जाएगा और माइनस 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो गया। सही है ना, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। ठीक, ये -30 बराबर x स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा -3x, कितना हो जाएगा 3x, समझ में आया। और माइनस कितना हो गया 28 इक्वल टू 0, ये इधर है। अब क्या करना है, सबको एक साइड लाना है, मतलब इसको भी उठा के इधर लेके चले जाना है। तो अपने अनुसार समीकरण को थोड़ा इधर लिख लो, x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 इक्वल टू -30। अब इधर इधर करो, इसको इधर करो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये हो जाएगा प्लस 30 इक्वल टू 0। घटाइए, x स्क्वायर माइनस 3x 28 ये प्लस है तो चला जाएगा, कितना बचेगा -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इतना, समझ में आया। अब जाके ये क्या करा है, समीकरण बनाया। ये वाला क्वेश्चन दिया होता 7 नंबर में तो कुछ कहने लायक रहता, समझ में आया कि इतना चीज़ें करवा के क्या करेगा यहाँ पे आपका समीकरण। अब देखो यहाँ पे स्मार्टनेस नहीं दिखाए होते, आप इसको काटे नहीं होते हैं, ठीक ना। तो जानते क्या होगा, ये तुरंत मान बढ़ गया होता। अब 11 का इसमें गुणा करते तुम और इसका इसमें कर दे, तो हमेशा एक बार देख लिया करो, ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है कि आप कट के वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, समझ में आना। तो एक बार कटाने की कोशिश किया करो। देखो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इक्वल है, इक्वल को ऊपर वाला इधर का इक्वल को ऊपर वाला कट सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये प्लस होगा, प्लस यहाँ पे मान लो आगे लिखा हुआ है तो नहीं कटेगा, एक ही होता है। इधर में देखो पूरे का बटा है, ये भी क्या है पूरे का बटा, इस कंडीशन में कटता है, समझ में आया ना। ऐसा नहीं किया, ऐसे देखो जैसे मान लो 4/3 है और यहाँ पे 4/6 है, तो ये 4 1 जब 4 कट जाए 1/3 इक्वल टू और 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका यही क्वेश्चन क्या है, मान लो 3 1/2 और 1/2 हो गया इक्वल टू है 3 क्या होगा 6 होगा, तो अब नहीं कटेगा। काहे कि इसका हर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, समझ में। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ठो ना मिल रहा है, तो आपका किस कंडीशन कटा सकते हैं, एलसीएम लेके। इसके बाद कभी भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, जब कटाएंगे तो प्लस माइनस नहीं होगा, पूरे का बटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरे का बटा, मतलब एक ठो हर होना चाहिए। नीचे में क्या है, पूरे का बटा है तो एक संख्या उसका हर है, तब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। बात को ध्यान रखिएगा, समझ में आया ना। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, समझ में आया ना। आप समीकरण को क्या करिए, यहाँ पे समीकरण बन गया, इस समीकरण को तुलना कर लीजिए, क्या करिए, तुलना करिए। तो चलिए मिटा देते हैं हम यहाँ से, बस उसको छोड़ के सारा मिटा देते हैं। समीकरण इसको 1 डाल लीजिए, समीकरण 1 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करिएगा तो आपका निकल के आएगा, यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -3 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 2। क्या हो गया 2। ये सारी चीज़ें आ गई। अब श्रीधराचार्य सूत्र पे रख दो, श्रीधराचार्य सूत्र से अब यहाँ पे x बराबर -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना हो गया 2a। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है माइनस है तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बटा में 2a कितना हो गया 2a। चलिए अब इसको हल करिए, ये कितना हो जाएगा प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस अंदर में 3 3 जा 9 माइनस 4 गुना के कितना हो गया 8 बटा में a की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे कितनी है 1 तो कितना हो गया 2। समझ में आया। यहाँ पे आप आइए 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। ठीक, अब क्या करिएगा अंडर रूट से बाहर निकालिएगा x बराबर तो 3 प्लस माइनस 1 बटा में कितना हो जाएगा 2 निकल जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या प्लस लेने पर प्लस लीजिएगा तो x बराबर 3 प्लस 1 बटा में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, काटिए नहीं, 3 प्लस 1 बटा में 2 इक्वल टू 4 बटा में 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। और दूसरा माइनस लेने पर तो माइनस लीजिएगा तो x बराबर 3 माइनस 1 बटा में 2 इक्वल टू 2 बटा में 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। तो x का जो मूल है वो कितना आ गया, जो मूल है द्विघात समीकरण के एक और क्या आ गए 2, एक और 2। यही क्वेश्चन आया था, बताइए क्या है। इसी तरह से आप बड़ा वाला क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है तो सिर्फ धराचार्य सूत्र पर रख लीजिए, रिक्स मत लीजिएगा एग्जाम में।